गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट स्टार्ट किया था कि एक्चुअल में रेट होता क्या है, क्योंकि रेट ही हमें डिटरमाइन करना होता है। रेट मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने एक्सप्रेस करना सीखा था कि किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन में होने वाली कमी या उसकी कंसेंट्रेशन में होने वाली एक्सेस अपॉन चेंज इन टाइम, उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन नाम दे रहे थे। रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका भी हमने सीखा था। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी एक रिएक्टेंट को लेकर करो तो डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और अगर प्रोडक्ट के रेफरेंस में कर रहे हो तो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखो, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। आपने देखा किसी एक कंपोनेंट की फॉर्म में लिया आपने, ठीक है, उस कंपोनेंट्स को लिया, उसकी डिसअपियरेंस, अगर वो डिसअपियर हो रहा है और अगर अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट है तो उसकी अपीयरेंस की फॉर्म में शो किया। बट आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन शो करना है, तो हमने देखा रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कोई भी एक कंपोनेंट ले सकते हो, किसी भी एक कंपोनेंट की अपीयरेंस और किसी भी रिएक्शन में उसकी दूसरे कंपोनेंट की डिसअपियरेंस के इक्वल होती है। यानी जिस रेट से कोई एक कंपोनेंट या रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा है, उसी रेट से दूसरा कंपोनेंट या प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होगा। तो उसके बाद हमने देखा तो अपॉन में हमने लिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो, कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी डिसअपियरेंस डाल दो। प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी अपीयरेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। हमने एक एग्जांपल लिया था, अमोनिया का एग्जांपल मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो ये अमोनिया के एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ देखो, रिएक्शन लिखी हुई है N2 + 3H2 2NH3 दे आर गिविंग अस। यहाँ रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन आप शो कर सकते हो। अगर N2 के रेफरेंस में करना चाह रहे हो तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये रिएक्टेंट है, यानी ये जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है इसकी कंसेंट्रेशन कम हो रही है। ओके, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे इक्वल। या फिर आप शो कर सकते हो H2 की डिफरेंस में अगर करना चाहो तो H2 के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 लगा हुआ है तो -1/3 करोगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और कंसेंट्रेशन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर आप प्रोडक्ट की रेफरेंस में शो करना चाहते हो अपना ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो, ये तो था ओवरऑल किस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे अपने रिएक्शन के रेट को। आपकी तीनों में से कोई भी एक लेकर आप बता सकते हो कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। अगर आपको कंसेंट्रेशन दी हुई है तो आपके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना और इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट की। रेट की यूनिट जैसे कि देखो, आपने देखा रेट क्या है एक्चुअल में, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यूनिट भी हम यहीं से निकालेंगे। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं तो कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम निकल कर आता है। कंसेंट्रेशन अगर हम मोलरिटी यूनिट में मेजर करते हैं, जनरली मोलरिटी ली जाती है कंसेंट्रेशन, और टाइम को सेकंड इनवर्स में अगर आप कैलकुलेट करते हो सेकंड में, तो आपके पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आता है मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी रिएक्शन आपको दे दे और आपसे कहें कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करो, तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा, या तो किसी भी एक रिएक्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो या किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसे नोट डाउन करो, फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, रेट एक्सप्रेशंस के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के। तो देखो, जितने टाइम पर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, आपका जो टाइम पीरियड है, अमाउंट ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस क्या है दोनों में देखो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ROR रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। When rate is calculated for a long time interval, ठीक है। एवरेज रेट कौन सा रेट होता है, जब आप रेट कैलकुलेट करोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल पर। यानी एक बार आपने देखा कि 5 मिनट पहले जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो इतना था, अब आप वेट करोगे कि मुझे 30 मिनट्स के बाद, ओके, 30 मिनट्स के बाद मुझे इस टाइम पीरियड का रेट ऑफ एवरेज रेट कैलकुलेट करना है।
तो हर एक पॉइंट पर ना करके आप एक टाइम इंटरवल पर करोगे तो आप उसे नाम दे रहे हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा जब हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, जैसे अभी तक आप रेट को एक्सप्रेस करते आए हो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन टाइम में होने वाला चेंज, यानी टाइम इंटरवल इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में लिया है तो वो चेंज यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से अभी तक जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेल्टा की फॉर्म में वो आपका एवरेज रेट था, यानी कि आपने एक एवरेज निकाला है रेट का, आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट कैलकुलेट नहीं की है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, तो देखो अगर आप रिएक्टेंट की फॉर्म में देखते हो, ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पर रिएक्टेंट लिया और वाई एक्सिस पर रिएक्टेंट और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम इंटरवल लिया है, तो देखो t बराबर 0, यानी कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब आपके पास रिएक्टेंट क्या था, हायर अमाउंट में था। तो हम मान सकते हैं कि t0 पर हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर थी। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हुआ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंज्यूम होता गया तो कंसंट्रेशन कम होती गई, तो उसे हम इस तरह से शो करेंगे। ओके, अब इसके बाद अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप एवरेज रेट को शो करना चाहो तो देखो t बराबर 0 पर आपका प्रोडक्ट क्या था, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 0 था, तो यहाँ पर 0 हो गया। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, बट एक टाइम पर आकर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम शो करेंगे प्रोडक्ट और टाइम के बीच में बनने वाला हमारा एवरेज ग्राफ को। ओके, अब टाइम इंटरवल क्या है, क्यों हम टाइम इंटरवल पर कैसे मेजर करते हैं और क्यों उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नाम देते हैं, तो वो भी हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आप एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीख रहे हो। ये आपका रिएक्टेंट वाला ग्राफ है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब मान लो टाइम इंटरवल देखना है, यानी आपको एक एवरेज रेट निकालना है, तो देखो t1, यहाँ पर कोई टाइम ले लिया हमने t1, उस t1 पर हमारी कंसंट्रेशन कितनी निकल कर आई, t1 निकल कर आई। समझ में आई ये चीज। उसके बाद हम t2 पर अपनी कैलकुलेट करेंगे, t1 और टाइम हमारा प्रोसीड होता जा रहा है, हमें उस टाइम से मतलब नहीं है, हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि अब मुझे t2 पर। तो स्टूडेंट एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर आप देखते हो, रिएक्टेंट वाला ग्राफ आपने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर टाइम इंटरवल पर एवरेज रेट है तो ऑब्वियसली टाइम इंटरवल पर मेजर करनी है। तो देखो t1 टाइम पर आपने मेजर किया तो आपको c1 कंसंट्रेशन मिलता है, फिर आप आगे बढ़े t2 टाइम पर आपने मेजर किया तो c2 कंसंट्रेशन आपको मिलता है। ओके, अब इसी टाइम इंटरवल के बीच में आपने रेट कैलकुलेट किया तो उसे नाम दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन टाइम में होने वाला चेंज, T2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। हम जानते हैं कि C1 जो है वो C2 से आया है, ऑब्वियसली C1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 टाइम पर थी और टाइम प्रोसीड होने के बाद C2 हो गई, तो ऑब्वियसली कम हुई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा जो C2 और C1 के बीच में निकलने वाला जो हमारा डेल्टा C है, यानी इनके बीच का जो इंटरवल है कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोअर वैल्यू में से हायर वैल्यू को माइनस कर रहे हो, तो माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हो। नेगेटिव साइन क्यों आता है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा था हमारा जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट वो कम हो रहा था, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन आया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। ये एवरेज रेट था जो एक टाइम इंटरवल पर आपने एवरेज कैलकुलेट किया है रेट का। आपको नहीं पता कि T1 और T2 टाइम के बीच में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, बट आपने इस टाइम इंटरवल पर एवरेज रेट निकाल लिया। ओके, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंट नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है। मान लो T1 और T2 के बीच में किसी पॉइंट पर यहाँ पर आपसे कीजिए, यहाँ कैलकुलेट करो, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। एक बार इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रेट कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, किसी एक इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब आपकी रिएक्शन चल रही है उस पर आपने अगर रेट कैलकुलेट किया तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहोगे। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल करोगे आप यहाँ पर, डिफरेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो डी सी अपॉन डी टी, यानी डी यानी डिफरेंशियल को शो कर रहा है यहाँ पर, जबकि हम एवरेज रेट को डेल्टा से शो कर रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे वहां पर, यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे। हम एक इंस्टेंट पॉइंट पर कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। किसको कैलकुलेट करना है, स्लोप को। किसका स्लोप, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप लेंगे ऑफ एवरेज रेट ग्राफ। जो भी आपने एवरेज रेट ग्राफ बनाना सीखा है, फिर चाहे किसके रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हो या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हो, आपने एवरेज रेट ग्राफ बनाना सीखा है। उसी एवरेज रेट ग्राफ में आप क्या बनाओगे, एक टेंजेंट बनाओगे। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को टच करती है बट उसे क्रॉस नहीं करती है। वो टेंजेंट लोगे, उस टेंजेंट का स्लोप देखोगे और वही स्लोप क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो देखो देख लेते हैं, ये मान लो हमारा ग्राफ है प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आपका मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, टी बराबर 0 पर थी। जैसे टाइम बढ़ता गया कंसंट्रेशन बढ़ती गई। अब आपसे कहा जाए एवरेज रेट नहीं निकालकर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लेना है, यानी मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कहा इन्होंने कि इस एवरेज रेट ग्राफ का टेंजेंट लोगे, फिर उस टेंजेंट का स्लोप आप लोगे, तो वही स्लोप आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो मान लो ये कंसंट्रेशन पर ये टाइम है हमारा, ठीक है, इस टाइम पर यानी इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पॉइंट पर ही हमें क्या कैलकुलेट करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पर हमारी कंसंट्रेशन ये आ गई। अब देखो सबसे पहले टेंजेंट हम बनाएंगे, ठीक है, टेंजेंट वो लाइन है जो इस ग्राफ को टच तो करेगी बट इसे क्रॉस नहीं करेगी, इसे काटेगी नहीं। तो इस टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप यानी इसकी ढाल, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, एवरेज रेट होगा। तो इसका स्लोप के लिए हम देखो आगे बढ़ते हैं अगर, ठीक है, ये यहाँ पर एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में आप यहाँ पर बढ़ाओ, ठीक है, तो इसका ढलान हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका ढलान इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस तरह से मिल रहा है और ये यहाँ पर थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली आपको क्या देखना होगा, अगर ये वाला जो आपको एंगल अगर कैलकुलेट करना है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट को शो करेगा, तो आप क्या करोगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली लाइन अपॉन इसका एडजस्टमेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास निकल कर आता है 10, यानी 10 थीटा हमारे पास क्या आता है, अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट, जो भी आपका बेस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारी tan थीटा निकल कर आती है और यही tan थीटा हमारा क्या है, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट को शो करेगा। और ठीक उसी तरह अगर हम देखते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी दी हुई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। इसका टेंजेंट अगर आप लोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है, वो लाइन जो कि ग्राफ को टच कर रही है बट उसे क्रॉस नहीं कर रही है। इस टेंजेंट का स्लोप कहाँ आएगा, इसकी ढलान इस तरफ आएगी, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर भी थीटा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके जस्ट अपोजिट अपॉन इसका एडजस्टमेंट, तो वही स्लोप जो है इसका वो tan थीटा के बराबर आ जाएगा। या आप कह सकते हो कि स्लोप हमारा अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट। ओके, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट डिफरेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट डिफरेंट है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी हमने सीखा। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसे नोट डाउन करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।